यही यही है वो हॉल। लगता है आज सवेरे ही सफाई वगैरह हो गई है। आज शाम का तमाशा है ना। ये क्या हुआ, आपके हाथ में लग गई क्या? वो बहुत पुराना है इसलिए खराब है, बहुत खराब है। इसकी कुंडी ऐसी है, इसमें ऐसा है कि कुंडी अगर बाहर से बंद ना की जाए और अंदर का कड़ा दब जाए तो अंदर वाला अंदर रह जाएगा और बाहर वाला बाहर। मेरी भी उंगली में लगी थी एक बार ऐसे ही, 5 दिन तक ऐसे सूजी रही कि क्या ही बताऊं। अंगूठा और उंगली में फर्क ही नहीं पता चलता था। क्या हुआ? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये थोड़ा दर्द है। उंगली चूस लीजिए, सही हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, अब थोड़ी देर में ही देखना सही हो जाएगी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ। एक स्टेशन पर सबके साथ उतरी तो अचानक से ही अच्छा लगने लगा। मगर क्यों? अरे पता नहीं क्यों, और तुम्हारे साथ यहाँ आने में तो और भी अच्छा लगा। मेरे साथ? हाँ, कितने जल्दी जल्दी आए ना हम लोग। हाँ, मतलब मुझे भी इतना तेज चलने की आदत नहीं है। वो तो आप बहुत तेज चली तो मैं भी चला आया आपके साथ। हमेशा नहीं चलती हूँ, बस आज ही मन किया कि सबको पीछे छोड़ दूं और तुम्हारे साथ कहीं दूर चलती जाऊं, चलती जाऊं, चलती जाऊं। मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ बहुत अच्छे लगे तुम मुझे। मैं आप बिना बेकार में पता नहीं क्या। अरे और बात बताऊं, तुम बहुत भोले और निष्पाप हो। मैं? हाँ तुम, और ये और भी कितना अच्छा है। ये हॉल तो वैसे भी बहुत ही पुराना है, क्या ही बताऊं इसको। ये कुछ भी इस कस्बे में होता है कि यहीं पर सब कुछ होता है। कहीं मुंडन, छेदन, भाषण और शादी ब्याह, कुछ भी यहीं पर सब कुछ होता है। और 2 सालाना जलसे की तैयारी भी इसी में करती हैं गांव की औरतें। और अगर रात में तमाशा हुआ तो दिन में जल्दी जल्दी काम खत्म करती है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उनको भी रात में तमाशा देखना आने होता है यहाँ पर। तुम्हारी पत्नी भी भजन मंडली में है लगता है। नहीं, पत्नी नहीं, भाभी है। पत्नी है ही नहीं अब। तो फिर ये किसके लिए? ये भतीजी है, उसके लिए। बहुत प्यारी भतीजी है वो। आपको अच्छा लगा है? बहुत प्यारा है। हाँ, और यहाँ पर मैंने मंत्र, वो क्या बोलते हैं उसको, मोहिनी मंत्र होता है। हर एक जादू में मैं रहता हूँ यहाँ पर। तो तुमने जादू देखा है? हाँ, यहाँ पर सारे जादू में देखता हूँ, एक भी नहीं छूटता मुझसे। सचमुच करीब से देखा है? बहुत करीब तो नहीं था लेकिन करीब ही था। हाँ बताइए क्यों? वो जीभ को काट के जोड़ते कैसे हैं? अरे जीभ मैं बताता हूँ जीभ कैसे जोड़ते हैं। मान लो ये जीभ है, बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश। ठीक है, मान लो ये जीभ है। इसको काट देंगे तो इसमें से रक्त आएगा, लेकिन रक्त नहीं आता है, दर्द भी नहीं होता। पता नहीं क्यों, उसमें कुछ मोहिनी विद्या में कुछ होगा उसका हल, आए इसलिए नहीं अब तक वो लोग। एकदम कछुए की चाल चल रहे हैं। आदमी को एकदम फुर्तीला होना चाहिए। अब तो मैं वो बता रहा था जीभ जैसे वाली स्कूल बात। की पहली बेल नहीं होती, मेरे पैर तो स्कूल के भीतर हैं। कॉपियां भी समय पर जांच कर दे देती हूँ। पढ़ाई में भी एक भी पोर्शन मेरा पीछे नहीं रहता। 8 बरस हो गए लेकिन आज तक किसी को मौका नहीं दिया कि मेरे ऊपर उंगली उठा सके। तो आप मास्टरनी है लगता है। मास्टरनी? शिक्षिका हूँ, मास्टरनी लगती हूँ क्या? मेरा वही कहने का मतलब था कि आप बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं बस। कम से कम अपने को महान लगने वाले लोगों से तो अच्छी ही होती है। अपने बड़प्पन का घमंड और अपने बारे में गलतफहमी तो नहीं होती उसे। पंजे मारकर मांस नोच लेने के बाद कायर की तरह वो छुप तो नहीं जाती। गर्मी हो रही है, खिड़की खोल दो जरा। अच्छा ठीक है, वो मैं बता रहा था आपसे जीभ वाली बात। अब छोड़ो उसे। अच्छा ठीक है, मैं देख आता हूँ कहाँ पहुँचे वो। हाँ रुको रुको, मत जाओ। क्यों? मुझे अकेले डर लगेगा ना। अच्छा ठीक है, फिर नहीं जाऊँगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो क्या होगा, आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन। अच्छा तुम जानते हो यहाँ क्या होगा? तुम्हारा नाम? सामंत। हाँ सामंत, वही। आज क्या होगा जानते हो? हाँ, वहाँ बाहर मंदिर की पट पर लिखा हुआ था, आज मुंबई से मोतीचाल वाले आएंगे। क्या था? न्यायालय। हाँ, और शाम को 8 बजे। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझे? नहीं, कुछ कोर्ट वोट का चक्कर होगा। सही बोला, लेकिन असली कोर्ट नहीं, नकली कोर्ट का। अच्छा, कोर्ट का तमाशा। लेकिन सामंत जी, हमारे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है लोगों का उद्बोधन। ये बात तो तुम्हें हमारे काशीकर साहब बड़े अच्छे से बताएंगे और कार्यक्रम के बीच बीच में बताते ही रहेंगे।
बिना प्रमुख उद्देश्य के उनका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। हाँ, उनका कोई बच्चा नहीं है, एक को पाला है, उसे पढ़ाया लिखाया और नाम है उसका सामंत। नहीं, बालू बालू रोकड़े। और जरूरत पड़े ना तो एक कानूनाचार्य जी भी हैं अपने मंडली में। उनकी कोर्ट में पहुंच इतनी ऊंची है कि कोर्ट का मारा कोई मुवक्किल उनके पास भी नहीं पटकता। अपने किताबी ज्ञान को लेकर बैठे बैठे बार रूम की मक्खियां मारते रहते हैं और वहां से निकल जाते हैं ना तो अपने कमरे की मक्खियां मारते रहते हैं। उनका पराक्रम भी तुम देख ही लोगे आज। अच्छा। हाँ, एक हूँ भी है अपने मंडली में। हूँ मतलब साइंटिस्ट, इंटरफेयर। मतलब आज तो मजा आने वाला है। हाँ, और एक इंटेलेक्चुअल भी है। इंटेलेक्चुअल यानी अपने किताबी ज्ञान पर इतराने वाले और समय आने पर दुम दबाकर रफू चक्कर हो जाने वाले। वैसे आज आएंगे भी नहीं, साहस ही नहीं है उनमें। वैसे आज मुकदमा किस बात का है? हाँ, मुकदमा अणु अस्त्र बनाने के लिए प्रेसिडेंट जॉनसन पर है। अच्छा, बाप रे। हाँ, रोकड़े, दरवाजा खोल, देख आराम से चल, कुंडी में हाथ मत फंस आइयो भाई। बाप अभी जोर से बढ़ा रहे भाई, अभी ये सब सामान गिर जाता कि नहीं? चाहे कोई कुछ भी करे, तुम्हें मुझे ही पड़ता है। बेकार में काफी करते मुझे बर्बाद बना देते, उनके सहारे पड़ा तो हूँ। अभी अपनी किस्मत है। ओ गॉड, देखो कहाँ है। तेनाली भाई, दुनिया बदल गई है, मगर आप किसी भी शर्त पर मैच्योर होने का नाम नहीं लेती है ना? क्यों? क्लास में गंभीर ही तो रहती हूँ मैं। अरे मेरा कहना है कि एक इंसान को हर वक्त यूं लंबा चौकोना तिकोना मुंह बनाकर क्यों रहना है अपने पोछे की तरफ? अरे जिंदगी मिली है तो उसमें खूब हंसो, गाओ, खेलो, कूदो और नाचने को मिले तो नाचो भी। कोई बात का गिला शिकवा संकोच क्यों रहना चाहिए? क्यों भी सामंत, तुम्हें बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी तो कोई और तुम्हें अपनी जिंदगी दे देगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुकाराम बाबा भी तो ऐसे कहते थे कुछ। तुकाराम जी का छोड़ो, मेरी सुनो। मैं लीला बेडारे, एक जीती जागती स्त्री, अपने अनुभव से बताती है कि जिंदगी किसी और की नहीं होती, ये सिर्फ अपनी होती है और अपनी होनी भी चाहिए। इसका हर पल हर कण केवल और केवल अनमोल है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है? पूछे, सच सच बताना, कार्यक्रम से पहले नर्वसनेस में जिस चीज की तलाश होती है कुछ भी कहीं बैठाने भाई, पर जब अपने न्याय सभा में पहुंचे को एक बार गवाह के रूप में खड़ा कर देना तो लगते बड़े इंप्रेसिव हैं। मुंह में पाइप दबाए हुए, भला इन्हें देखकर कोई माई का लाल भाप सकता है कि ये महाशय इंटर साइंस में 1 को लाके फिलहाल यहाँ पे सीओटी की कलरगी कर रहे हैं। हंसो मत रोकड़े, मैं तुम्हारे तक काशी कालजी के टुकड़े पर पढ़ के नहीं पढ़ा। हाँ, मानता हूँ मैं इंटर फेल हूँ, लेकिन अपने बाप के पैसे पर नॉनसेंस। नॉनसेंस। हाँ हाँ ठीक है, चलिए हम गाना सुनाते हैं आप लोग को। कहाँ गया हो? आइए बैठे बैठे, सामने बैठिए। रोकड़े आप भी बैठे, सुभाग्नि जी इतना सीरियस मत रहा कीजिए। अच्छे से आप लोग आनंद लीजिएगा इस गाने का। मलाट का बुड्ढा शिकटी में आया, शिकटी में आया। मलाट का बुड्ढा शिकटी में आया, शिकटी में आया। मलाट का बुड्ढा बुड्ढे की बीवी शिकटी में आई। मलाट का बुड्ढा बुड्ढे की बीवी का बच्चा शिकटी में आया, शिकटी में आया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा गाई थी, बहुत ज्यादा। क्या होगा? अरे आप लोग जमीन में बैठे थे ना, क्या नाम है तुम्हारा? जी सामंत। हाँ, जाओ कुर्सियाँ ले आओ। ठीक है। फोल्डिंग कुर्सी अंदर रखी होगी। अच्छा अच्छा। चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। जब हमने आपको स्टेशन में पूछा था आपने चट से इनकार कर दिया था। ओ गॉड, तभी जरूरत नहीं थी तो कैसे ले लेता? सब कुछ ले देकर मुझे बैठने की आदत नहीं है। और ये भी कोई जिंदगी है इस साइंस एज में, सब कुछ यूं हाथों में मिल जाता, लाइक दिस। ये लीजिए, बैठिए ना सर। ट्रेन में तो बैठा हुआ ही था। आपका नाम क्या है? जी मिस्टर सामंत, यहीं रहता हूँ सामने वाली गली में। मिस्टर सामंत, यहाँ चाय मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा शक्कर की समस्या है, तो गुड़ वाली चाय मिल जाएगी सर। गुड़ पॉइजन की तरह होता है, आपको शायद पता नहीं है मिस्टर सामंत। पता भी हो तो क्या ही फायदा सर,
वो शक्कर क्या है कि भाई के बच्चों को दूध में मिलाकर पिला दिया जाता है, हम तो गुड़ की ही चाय पीते हैं। एक थे और एक थे मम्मी से यार आपको मैंने कितनी बार बोला, पर बच्ची मेरी बड़ी हो गई है। अरे सारा का सारा सामान आ गया ना बालू? हाँ सब ठीक से हो गया। कहते तो हो सारा का सारा सामान आ गया, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हो तुम। वैसे चौबदार का बल्लम आया कि नहीं? अरे सर मत हिलाओ, लाए हो तो निकाल के लाओ, दिखाओ मुझे। ये देखिए, कभी कभी भूल जाता हूँ, हमेशा थोड़ी। अरे नहीं, हमेशा भूले तो कोई बात नहीं, इस बार भूल गए तो पूरा का पूरा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। वैसे मेरा जज वाला निकला है क्या? जो सबसे पहले रख दिया था। ठीक है ठीक है। अरे सुखात्मे जी, आप अपना वकील वाला गाउन लेके आए ना? यस योर ऑनर, मैं उसे सपने में भी नहीं भूल सकता। आपका क्या था पहुंचे? वेल मेरा कुछ बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता, कुछ छूट उठ जाए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और हाँ, फिर मेरा नर्वस टेम्परामेंट, और अगर मेरे हाथों में सॉरी वेयर इज माय पाइप, हाँ यस, फिर अगर मेरे हाथों में पाइप नहीं रहता तो मैं विटनेस बॉक्स में कुछ मुझे याद नहीं आता है। अरे आप चिंता मत करो, इस बार आपकी सारी की सारी लाइन आपको मैं पहले ही बता दूंगा। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। प्रोफेसर दामले नहीं आया अभी तक? कौन? प्रोफेसर दामले, लेकिन अब जो गाड़ी बची है वो तो बहुत लेट हो जाएगी। ऐसे में प्रोफेसर दामले आएंगे कैसे? ऐसा सामंत कह रहे थे कि वो गाड़ी बहुत लेट आती है, तो उससे आएंगे कैसे? लेट हो जाएंगे कि नहीं? अरे प्रोफेसर दामले वो नहीं आने वाले, और आएंगे भी तो बहुत लेट हो जाएंगे। पीछे कोई गाड़ी भी तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर प्रोफेसर दामले लेट होने का अंदेशा होगा उनको तो वो आना ही काट देंगे और घर में आराम से सोए ही रहेंगे। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कार्ड सही से भिजवा दिया था और पता तो एकदम सही से लिखा था मैंने। ये तो बहुत बड़ी उलझन हो गई, फंस गए, बहुत बड़ी उलझन हो गई। अब उलझन की कोई बात ना कीजिए, बेफिक्र रहिए आप सब, मैं हूं ना। बेफिक्र कैसे रहूं? अरे बी ओनली टू द पब्लिक, ये कार्यक्रम है, कोई हंसी ठंडा नहीं है। हाँ क्या हुआ आपको, क्या हुआ बताइए क्या हुआ? अरे अब मुलजिम का वकील किसको बनाएंगे? डोंट वरी, सरकारी वकील के साथ साथ मैं ये भूमिका भी निभा दूंगा। वैसे भी वकालत में रखा ही क्या है, वकालत तो मेरे नस नस में बसी हुई है। मैं 1% की भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। काशीगर साहब, ये आप मुझ पे डाल दीजिए। हाँ मगर वो तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाएगा। कोई कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल और लूंगा। चौथा गवाह, उसका क्या? वो भी तो कम है, राउके तो फिर से बीमार पड़ा है। गवाह की चिंता मत कीजिए, गवाह मैंने देख रखा है। सामंत, हाँ क्या हुआ? ओह नॉट बैड नॉट बैड। ए भैया, तुमने कभी नाटक वाटक देखा है क्या? नहीं, लेकिन हुआ क्या? तुम हमारे नाटक में चौथे गवाह बनोगे क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। ए बेनाली, कैसा लगा तुझे चौथा गवाह? मुझे नॉट बैड, बहुत खूबसूरत है। काशीगर साहब, चौथे गवाह की बात कर रही थी। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जिम्मेदारी ली ना, मैं इसे सब पढ़ा लिखा दूंगा। मिस्टर सामंत, मिस्टर सामंत, आप हमारे अभिरूप न्यायालय के चौथे गवाह हैं। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अरे तुमने कोर्ट तो देखा है ना? नहीं, वो भी नहीं देखा। कोर्ट का तमाशा तो देखा होगा। वो यहाँ नहीं होता है। चलिए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इन्होंने कोर्ट का नाटक नहीं देखा। कम से कम इन्हें कोर्ट के बारे में कोई गलत जानकारी तो नहीं होगी। हाँ, मगर सारे नाटकों के बारे में तो ये आप बात कह ही नहीं सकते ना। मिस्टर सामंत, मैं आपको प्रोग्राम से पहले सब पढ़ा लिखा दूंगा। वैसे भी गवाह को तैयार करना मेरा चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता कोर्ट वोट के बारे में, और कोर्ट के नाम से ही मैं डर जाता हूँ। वहाँ आता होगा वो भी भूल जाऊंगा मैं। मैं तो कहता हूँ क्यों ना इनको सब कुछ रिहर्सल करवा के ठीक से सिखा दे। क्या कहते हैं मिस बनारे? हाँ, मुझे कोई इनकार नहीं है। वैसे भी शाम तक करने को हमारे पास कुछ है भी नहीं। लेकिन मैं क्या कहती थी, आज जो अड़ुआ का नाटक हम लोग करने जा रहे हैं, वो इससे पहले हमने 3 महीने में 7 बार कर दिया, और आज रात को 8वीं बार हो जाएगा। रिहर्सल करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर इसका बुरा प्रभाव हमारे आज के नाटक पर पड़ सकता है। आई एग्री विद मिस बनारे, पर मेरा भी एक सुझाव है। आपको पसंद आएगा या नहीं मैं कह नहीं सकता, पर जब हम लोग रूम में खाली रहते थे ना, तो आपस में कुछ खेल खेला करते थे, नकली मुकदमा। इससे मिस्टर सामंत को कोर्ट के बारे में जानकारी भी हो जाएगी और हम सबका मनोरंजन भी। क्यों काशीगर साहब, आपका सेशन है, आप भी कुछ बोलिए। आइडिया तो देखो बहुत अच्छा है,
करते हैं ना, खेलते हैं, क्यों बिनाली जी? हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो लंगड़ी खेलने को भी तैयार हूँ। ठीक हूँ। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आएगा, स्कूल की लड़कियों के साथ भी खेलती हूँ, बड़ा आनंद आता है। वेल लेट्स प्ले। मिस्टर सामंत तुम एक काम। जी जी। आप जाके ढाबे पर से 4-5 सिगरेट के डब्बे ले आए और मेरे कैप्टन लीजिएगा। ओके कैप्टन। कैप्टन यस। अरे सामंत भाई, जी बिल्स, और मेरे लिए एक 303 बीड़ी का एक बंडल लेके आना। मिस्टर सामंत, इनके लिए एक एक्स्ट्रा भी आना। आपके लिए बस तुम आ जाना। मैं भी आती हूँ एक मिनट की जरा। चल रे रोकड़े, जल्दी से जल्दी तू कोर्ट का सेटअप रेडी कर। ये पूछिए जरा इधर आना। कास्ट वैसे रात वाली ही रहेगी ना, मेरा मतलब जज और वकील वगैरह। ओ यस, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वकील भी इस बार मैं ही रहूंगा। पर मुझे तो लगता है इस बार हमको आरोपी को चेंज कर देना चाहिए। क्यों, क्या लगता है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। जिन्होंने कुछ उसके बारे में, मिस बनाने के बारे में। उसके बारे में है, लेकिन प्रोग्राम के बाद याद दिलाना। व्हाट? प्रोग्राम के बाद याद दिलाना। ओके, मुझे भी कुछ बताना है। मैं तो कहता हूँ कि अभियुक्त किसी और को ही बना दे तो बेहतर रहता। उपाय तो अच्छा है, इससे हमारे नाटक में रंग भी आएगा, कर सकते हैं ना? आई डोंट माइंड, बट मैंने अभियुक्त सोच लिया है। हम राइट रोकड़े? हाँ मैं तैयार हूँ। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की है, दिल में ही रखना पिया। लब दूं ना खोलूं, मैं खोलूं ना लब दूं, पर आंखों से सब कह दिया। मिस बेनारे रहेंगी हमारी अगली अभियुक्त। क्या ये बोली नॉट बैड। नाइस चॉइस। ठीक है ठीक है ठीक है। और मुझे तो लगता है इस बार महिला को बना लेते हैं, इससे हमारे ना नाटक में बहुत ज्यादा रंग आएगा। लेकिन इन पे आरोप लगाएंगे तो लगाएंगे क्या? मुझे लगता है नाटक में कुछ सामाजिक महत्व रहना चाहिए आरोप में। एक आइडिया मिस बेनारी, आपको एक भयंकर अपराध के रूप में कोर्ट में दर्ज किया जाता है। मिस बेनारे, आप पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है। अभियुक्त मिस लीला बेनारे, इंडियन पैनल कोड सेक्शन 302 के आधार पे आपके ऊपर भ्रूण हत्या का आरोप लगाया गया है। क्या यह आरोप आपको मान्य है क्या अमान्य?